नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और क्राइम फाइल्स की शुरुआत करेंगे पीथमपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर पीथमपुर हत्याकांड में पुलिस ने खुलासा किया है। महज 12 घंटे में ही हत्या का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। किराएदार ने ही मालिक की हत्या की थी। शराब और दोस्तों को बुलाने से इनकार करने को लेकर ये विवाद हुआ और विवाद के बाद धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। हत्या करके शव को बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं पीथमपुर हत्याकांड से जुड़ी हुई, जहां पर पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है और महज 12 घंटे में पुलिस ने एक्शन लेते हुए पर्दाफाश किया इस पूरे मामले का और बताया कि किराएदार ने ही मकान मालिक की हत्या की थी। तो शराब और दोस्तों को बुलाने से इनकार को लेकर ये पूरा विवाद खड़ा हुआ था और विवाद के बाद धारदार हथियार से मकान मालिक को मौत की घाट उतार दिया। हत्या करके शव को बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है और जेल भेज दिया है। तो कल रात्रि को 10:30 बजे अनिल विश्वकर्मा अपने घर पे था और घर के सामने से तो उसी मकान में वो रहता था, चाल बनी हुई थी। मृतक निकल रहा था तो उसने चाकू से उसके गले पे वार किया और गले पे मार के उसको वहीं से पहली मंजिल से नीचे फेंक दिया। घटना पे तत्काल वहाँ पे पुलिस बल भी भेजा गया और एफआईआर करने के बाद आरोपी को 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार भी किया गया और उसकी विवेचना की। तो देखिए, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे पीथमपुर हत्याकांड से जुड़ी हुई, जहां पर पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही थी कि आखिर मकान मालिक की हत्या किसने की है। इनपुट्स मिले जिसके बाद पुलिस आरोपी तक पहुंची और पता चला कि किराएदार ने ही मकान मालिक को मौत के घाट उतारा था। धारदार हथियार से हमला करके हत्या की थी मकान मालिक की। वजह की अगर बात की जाए तो ये सामने निकल कर आ रही है कि शराब पीने को लेकर और साथ ही साथ दोस्तों को बुलाने को लेकर मकान मालिक इनकार करता था और इसी बात को लेकर किराएदार नाराज हो गया। इसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद किराएदार ने मकान मालिक की हत्या कर दी धारदार हथियार से और उसके बाद उसके शव को बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया। तो पुलिस इस हत्या की गुत्थी को सुलझा रही थी। 12 घंटे में पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझाया है और आरोपी किराएदार तक पहुंची है। किराएदार को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे इस पूरे मामले में अब आगे की पूछताछ की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे पीथमपुर हत्याकांड से जुड़ी हुई, जहां पर मकान मालिक की हत्या हुई थी और पता चला कि किराएदार ने ही मौत के घाट उतारा था। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी साबिर खान हमारे साथ जुड़ गए। सीधा हम का रुख करेंगे। साबिर, आखिर पुलिस आरोपी तक कैसे पहुंची और कहां से इसकी गिरफ्तारी हुई है? जी बिल्कुल रितु, मैं बता दूं कि ये मामला बीती रात का है, जब किराएदार और उसके साथ में जो है विवाद हुआ था। पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा था। कारण ये था कि जो किराएदार था वो अक्सर शराब पीने का आदी था। उसके कई जो दोस्त थे वो उसके कमरे पर आते थे और उसके साथ जो है इस तरह की एक्टिविटी को अंजाम देते थे। लेकिन जो है अक्षय द्वारा हमेशा इस बात का विरोध किया जाता था, इसे टोका रोका जाता था, जिससे नाराज चल रहा था। बीती रात में एक बार फिर वही सारी चीजें हुई कि ये जो है शराब का जो है सेवन कर रहे थे दोस्तों के साथ में। तो उसके बाद ये विवाद हुआ। विवाद के बाद जो है आरोपी जो है अनिल द्वारा जो है अक्षय के ऊपर चाकू से वार किया गया, उसका गला दे दिया गया और उसके बाद जो है दूसरी मंजिल से, जहां पर ये सारा विवाद हो रहा था, उस बिल्डिंग के पिछले हिस्से से उसको फेंक दिया गया। जिसके बाद जो है पुलिस मौके पर पहुंची थी और उसकी गहनता से जांच की गई। जांच के बाद जो है वहां के जो चश्मदीद थे, जो मृतक का भाई था, उसने बताया कि मैंने भी रुकने की कोशिश की लेकिन ये नहीं रुका, मुझ पर भी हमला किया। चूंकि जो है आरोपी को अच्छी तरह से जानते थे सभी लोग, तो उसकी पहचान पर जो है पुलिस ने सरगर्मी से उसकी तलाश की और उसकी तलाश करके उसे हिरासत में लिया और हिरासत के बाद जब पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। बिल्कुल, तो यहाँ पूछताछ की गई, जुर्म भी यहाँ पर कबूल किया है और आगे की कार्रवाई पुलिस की तरफ से शुरू कर दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया साबिर आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, कोंडागांव में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। 3 साल के बेटे को भी मौत के घाट उतारा है और दोनों की हत्या के बाद शव को तालाब में फेंक दिया। प्रेमिका से शादी के लिए दोनों की हत्या की है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे कोंडागांव से, जहां पर एक पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और 3 साल के बेटे तक को नहीं छोड़ा। दोनों की हत्या के बाद शव को तालाब में फेंका है और जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि प्रेमिका से शादी के लिए दोनों की हत्या कर दी। तो ये बड़ी खबर कोंडागांव से आप तक पहुंचा रहे हैं।
जहां पर पति ने अपनी प्रेमिका से शादी के लिए अपनी पत्नी और 3 साल के बेटे की हत्या कर दी और इस जघन्य अपराध में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने पत्नी और बच्चे को उड़ीसा ले जाकर गला घोंटकर मार दिया और लाशों को नदी और तालाब में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है और पुलिस की माने तो ये वारदात फिल्म दृश्यम जैसी योजना के तहत अंजाम दी गई थी। हमें पता चला कि आरोपी रोहित सेठिया के द्वारा अपनी पत्नी और उसके बच्चे को हटाकर उनके जान से मारने का प्लान बहुत पहले से किया जा चुका था, जिसमें उसके परिवारगण, उसके माता पिता और उसकी गर्लफ्रेंड बसंती सेठिया वो भी शामिल थी। और इन्होंने पूरी प्लानिंग के तहत उसको झांसे में लेकर विशाखापट्टनम घूमने जाएंगे ऐसा बोलकर उसे रोहित के द्वारा बुलाया गया। फिर उसका शव पांव में और हाथ में पत्थर बांधकर उसका शव इंद्रावती नदी में फेंक दिया गया। पुलिस के द्वारा डिटेल पतासाजी करने पर हमें पता चला कि जिला नवरंगपुर में इंद्रावती नदी में हमें जो है महिला का शव 25 तारीख को बरामद हुआ था कुसुमगुड़ा नाम की जगह में, और वहां के थाना से हमें जानकारी मिली कि वो शव की पहचान जो है महिला भगवती सेठिया के रूप में की गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आयुष हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। आयुष, पूरा मामला आपसे विस्तार से समझना चाहेंगे। जी बता दूं कि ये पूरा मामला कोंडागांव के फरसगांव ब्लॉक का ये पूरा मामला है, जहां पर ये कुछ दिन पहले एक महिला अचानक से लापता हो गई थी। उसके बाद काफी दिन तक परिजन ने उस महिला की तलाश करे थे। उसके बाद परिजन जब थाने पर आया, उसके बाद थाने में इस बात की शिकायत की गई कि वो महिला नहीं है। तो फिर उसके बाद पुलिस लगातार उस महिला की खोज कर रही थी। उसके बाद जब पुलिस को पता चला कि उड़ीसा के पास ये इंद्रावती नदी पर इस महिला का शव मिला था, उसके बाद जब पुलिस इस मामले की गहराई से जांच करने के लिए आई, तब उनको पूरे मामले का खुलासा हुआ। फिर वो बच्चे की तलाश करने पे जुटी। तब फिर जो महिला का पति था उसको पुलिस ने जब अरेस्ट किया हुआ, अपने गिरफ्त में लिया, तो उसके बाद उससे लगातार पूछताछ की गई। तब ये पूरे इस मामले का खुलासा हुआ। तो उसमें एक के बाद लगातार अपराधी काफी ज्यादा बढ़ते नजर आ रहे, और अभी भी इस मामले में काफी ज्यादा इस मामले की जांच चल रही है। अभी बच्चे का जो शव है वो बरामद नहीं हो पाया है, और लगातार बच्चे का शव की पुलिस खोज कर रही है। तालाब में खुदाई करवाया जा रहा है ताकि बच्चे का शव जल्द से जल्द उनको मिल जाए। बिल्कुल, तो जांच की जा रही है, नजरें बना रखिएगा आयुष। आगे अपडेट लेंगे इस बड़ी खबर पर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे बेमेतरा से बड़ी खबर, जहां घरेलू विवाद में हत्या की वारदात। जी हां, पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और हत्या के बाद पति ने भी आत्महत्या की है। पुलिस अब इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। तो बेमेतरा से ये पूरा मामला सामने निकल कर आया है। घरेलू ये विवाद था जो कि काफी ज्यादा बढ़ गया और हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, जहां पति ने पत्नी की गला दबाकर पहले हत्या कर दी और उसके बाद खुद भी आत्महत्या कर ली है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ये चौकी देवर बीजा के अंतर्गत में गांव मझगांव है। वहाँ तुलसीराम साहू है, वो अपने 2 भाई और हैं उसके, और एक भाई का परिवार है और अपनी माँ के साथ में रहते हैं। वो सुबह सुबह आके चौकी में सूचना दिया कि उसका भाई शालिग्राम है, वो रात में अपनी पत्नी के साथ में विवाद हुआ था और अपनी पत्नी सावित्री साहू की हत्या कर दिया है और हत्या करके स्वयं फांसी लगा लिया खेत में जाके। तो सूचना पर से मर्ग इंटीमेशन और सावित्री बाई के मर्डर का अपराध पंजीबद्ध करके जांच कार्यवाही की गई है। शव का पंचनामा करके दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है।